जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी के लिए पौष माह में सुने जाने वाली भगवत गीता का 17वां अध्याय इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो इससे पहले अध्याय 14 में भी श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों का स्वरूपों के बारे में बताया है और बताया है कि किस प्रकार मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इस अध्याय में भी इसी विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। तो जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है कि आस्था के 3 भागों को समझने के माध्यम से योग। तो जैसा कि श्री कृष्ण यज्ञ के विषय पर आते हैं और बताते हैं कि प्रकृति के गुणों के आधार पर बलिदान विभिन्न रूपों के प्रकट करता है। तो तप की भी चर्चा की जाती है और वाणी, शरीर और मन की तपस्या का भी वर्णन इसमें किया जाता है। फिर इन तपस्याओं को जिस प्रकार से किया जाता है, सत्व, रजोगुण और तमोगुण उसके ही आधार पर वे अलग अलग रूप धारण करते हैं। इसी प्रकार दान और प्रकृति के गुणों के आधार पर भी इनके तीनों भागों को विभाजित किया गया है। तो और साथ ही साथ जिस प्रकार से इस अध्याय में बताया गया है कि श्री कृष्ण ओम, तत्, सत शब्दों की प्रासंगिक और महत्व की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि कैसे यह शब्द पारलौकिकता की अवधारणा को सामने ला सकते हैं। ओम शब्द भगवान के निराकार रूप का प्रतीकात्मक नितिधित्य है। तत् शब्द का उच्चारण परम भगवान को अनुष्ठान और कर्म समर्पित करने के लिए किया जाता है। सत शब्द का शाश्वत सद्गुण और अच्छाई का प्रतीक है। ये शब्द मिलकर परम सत्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन इस बात का जोर देकर करते हैं कि शास्त्रों में भी दिए गए दिशा निर्देशों पर भी विश्वास और ध्यान दिया गया है कि यह यज्ञ, तपस्या और दान के कार्य व्यर्थ हैं। तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, वे लोग कहाँ खड़े हैं जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हुए भी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं? क्या उनकी श्रद्धा सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है? भगवान ने कहा, प्रत्येक मनुष्य जन्मजात श्रद्धा लेकर पैदा होता है, जो 3 प्रकार की होती है, जैसे कि सात्विक, राजसिक या तामसिक। अब इनमें के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सभी मनुष्यों की आस्था उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में आस्था होती है और उनकी आस्था की प्रकृति जो भी वो वास्तव में वैसे होते हैं वैसी ही होती है। सतोगुणी पुरुष देवों की पूजा करते हैं, रजोगुणी पुरुष यज्ञों और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी पुरुष भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। कुछ लोग शास्त्र विहित कठोर तप करते हैं, परंतु वे पाखंड और अहंकार से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। वे कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर न केवल अपने शरीर के तत्वों को कष्ट देते हैं, अपितु अपने अंदर निवास करने वाले मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को तू आसुरी संकल्प वाला जान सकता है। लोग अपनी पसंद के अनुसार भोजन पसंद करते हैं। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान पे भी लागू की जाती है, जिसके प्रति वे प्रवृत्त या अप्रवृत्त होते हैं। अब मुझसे इनके भेदों के बारे में सुनो। सतोगुणी व्यक्ति ऐसे मनुष्यों को पसंद करते हैं जो आयु बढ़ाने वाले हों तथा पुण्य, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि को बढ़ाने वाले हों। ऐसे भोजन रसीले, सुस्वादु, पौष्टिक और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। जो भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, गर्म और तीखा, सूखा और मिर्च से भरा हो, वह रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन से दुख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। जो भोजन अधिक पका हुआ, बासी, सड़ा हुआ, दूषित तथा अशुद्ध हो, वह तामसी व्यक्तियों को प्रिय होता है। जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार फल की आशा किए बिना यह दृढ़ विश्वास रखते हुए किया जाता है कि यह मेरा ही कर्तव्य है, वह सतोगुणी होते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, यह जान लो कि भौतिक लाभ के लिए या पाखंडपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया यज्ञ रजोगुणी होता है। जो यज्ञ श्रद्धा रहित शास्त्र विधि से विरुद्ध हो, जिसमें न तो अन्न अर्पित किया जाए और न ही मंत्रों का उच्चारण किया जाए तथा न ही दान किया जाए, वह तामसी माना जाता है। जब भगवान, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी और वृद्धों की पूजा स्वच्छता, सादगी,
ब्रह्मचर्य और अहिंसा के पालन के साथ की जाती है तो वह पूजा शरीर की तपस्या कहलाती है। जो वचन कष्ट न देने वाले हों, सत्य को दोष रहित हो, हितकारी हो तथा वैदिक शास्त्रों का नियमित पाठ करे, वे वाणी की तपस्या कही गई है। विचार की शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और उद्देश्य की पवित्रता, ये सभी मन की तपस्या कहलाती हैं। जब भक्तजन उत्कृष्ट श्रद्धा के साथ भौतिक फल की इच्छा किए बिना इन त्रिविध तपस्याओं का अभ्यास करते हैं, वह सतोगुणी तपस्या कहलाती है। जो तपस्या मान सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए दिखावे के साथ की जाती है, वह रजोगुणी होती है तथा लाभ, अस्थिफर और क्षणभंगुर होती है। जो तपस्या भ्रमित धारण वाले लोगों द्वारा ही की जाती है तथा जिनमें स्वयं को कष्ट देने या दूसरों को हानि पहुंचाना सम्मिलित होता है, उसे तामसी कहा जाता है। जो दान किसी योग्य व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय पर तथा उचित स्थान पर दिया जाता है, वह सतोगुणी कहलाता है। किंतु अनिच्छा से, प्रतिफल की आशा से या पुरस्कार की आशा से दिया गया दान रजोगुणी दान कहलाता है। जो दान गलत स्थान पर, गलत समय पर या अयोग्य व्यक्तियों को दिया, आदर दिखाए या तिरस्कार के साथ दिया जाता है, वह अज्ञानता की प्रकृति का माना जाता है। सृष्टि में आरंभ से ही ओम, तत्, सत शब्दों को परम सत्य का प्रतीक माना गया है। इन्हीं से पुरोहित शास्त्र और यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जब भी कोई यज्ञ, दान या तपस्या का कार्य किया जाता है तो वेदों के व्याख्याता हमेशा वैदिक आदेशों के अनुसार ओम का उच्चारण करते हुए शुरू करते हैं। जो व्यक्ति सकाम फल की इच्छा नहीं रखते बल्कि भौतिक उलझनों से मुक्त होना चाहते हैं, वे तपस्या, यज्ञ और दान के साथ साथ तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। सत शब्द का अर्थ है शाश्वत अस्तित्व और अच्छाई। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कर्म के लिए किया जाता है। यज्ञ, तप और दान में स्थित होना ही सत शब्द से वर्णित है। अतः ऐसे उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी कर्म सत कहलाता है। हे प्रथापुत्र, जो भी यज्ञ, दान या तप आदि कर्म श्रद्धा के बिना किए जाते हैं, वे असत कहलाते हैं। वे इस-लोक और परलोक दोनों में ही व्यर्थ हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। तो 17वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण हुआ। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।